10 बजे के लगभग जब मैंने वो वीडियो देखी, वो बर्बरता देखी, वो जुल्म देखा, और मेरे पास ये भी रिपोर्ट है कि 2 बच्चे बड़े, एक लड़का एक लड़की है, जो बड़े सीरियस हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। मुझे ये नहीं पता कि वो उनकी क्या कैसी हालात है। तो जब मैंने वो बर्बरता, अन्याय, लाठी, आप बच्चों को रोकने के लिए लाठी पैर पे भी मार सकते हो, लेकिन आप अपने सरों पे मारी लाठी। और कुछ लोग बिना वर्दी के, इसी तरह के नौजवान टाइप लोग हैं, वो जो हैं लाठीचार्ज कर रहे हैं। बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हो, आप पीट रहे हो, मीडिया को भी पीट रहे हो आप। मैं हिंसा का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन उन बच्चों को इस तरह से मार खाते हुए ये देखना मेरे बस की बात नहीं थी। दूसरा, इस प्रोटेस्ट को भी जिंदा रखना है, जिस पर कल कई सवाल खड़े हो गए कि भाई हिंसा हो गई है, ये सब चीजें। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक अच्छे शिक्षा के लिए पहली बार कोई आंदोलन हो रहा है देश के अंदर। और क्योंकि भीम आर्मी का निर्माण ही पाठशालाओं को से लेकर सब चीजों को अगर आप देखोगे तो शिक्षा को प्रायोरिटी पे रख के हुआ। पाठशालाएं खोल के, कोचिंग सेंटर खोल के शिक्षा के लिए आंदोलन, और हम लोग ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। और मैं तो लगातार बात कर रहा हूँ कि कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा मुफ्त हो और वो गुणवत्तापूर्ण हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले बच्चों को। तो फेयर, फ्री एंड फेयर एग्जाम, निष्पक्ष एग्जाम, वो कोई भी एग्जाम, आज देश का युवा चाहता है कि भर्तियां समय पे आए, भर्तियों में किसी भी तरह के घोटाले ना हो, पेपर लीक ना हो, और एक तय समय सीमा के अंदर पेपर हो, और पेपर कराने वाली एजेंसी ऐसी हो जिन पे कोई दाग ना हो। तो जब मैंने ये अन्याय देखा, बच्चों को पिटते हुए, उनके फटे हुए सर खून से लथपथ, मुझसे रहा नहीं गया। और मुझे लगा कि जब वो लोग सड़कों पे हैं, वो लोग अपने घर नहीं पहुंचे हैं, वो लोग दर्द से कराह रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कौन उनके साथ खड़ा है, तो मेरे जैसे आदमी को, जो बाबा साहब अम्बेडकर को, फूले साहू को अपना नेता मानता, आदर्श मानता, उसको चैन से घर में नहीं सोना चाहिए। ये शुरुआत में अब भी कर सकता था, रात में जाके घर पे सो के और नहा धो के आके फिर से यहाँ बैठ सकता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जब वो सड़कों पे हैं, जब वो अन्याय सह रहे हैं, जब वो भूखे प्यासे हैं, तो हमें भी इस आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए। और वहीं से करनी चाहिए जहां हमने संविधान की शपथ ली थी, जिस संसद में शपथ ली थी, उसी संसद में बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू के साथ नीचे बैठ के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। हो सकता है कि अभी भी आप समझें कि भाई मैंने थोड़ी जल्दबाजी की, गैर जिम्मेदार दिखाई, लेकिन मेरे मन में ये चल रहा था कि वो हमारे बच्चे थे, हमारे भाई थे, हमारी बहन थी, उनके साथ जो अन्याय हुआ वो स्वीकार नहीं होना चाहिए। और मेरे बैठने से क्या है कि बीमार में आजाद समाज पार्टी जो संगठन है, उनके उन तक बात जाएगी, उनके परिवारों तक बात जाएगी, परिवार से रिश्तेदार तक बात जाएगी, तो फिर से लोगों को पता लगेगा कि कल किस तरह से